नमस्कार। तो 2026 में चांदी का क्या होगा? अगर ये सवाल आपके भी दिमाग में घूम रहा है, तो रोज की मार्केट की खबरों और उन मुश्किल चार्ट्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। आज हम एक ऐसा नजरिया देखने वाले हैं जो शायद चांदी को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल दे। चलिए, एक कह सकते हैं चौंकाने वाली बात से शुरू करते हैं। क्या होगा अगर ये कहा जाए कि चांदी के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ना सुनना आपको आगे नहीं बल्कि पीछे खींच रहा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुराने नियम थे, जो पारंपरिक विश्लेषण था, वो अब पूरी तरह से बेकार हो चुका है। तो सवाल यही उठता है ना? अगर पुराने रास्ते काम नहीं कर रहे, तो फिर नया रास्ता क्या है? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं और चांदी के बाजार को समझने का एक ज्यादा स्मार्ट तरीका खोजते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो पुराने तरीके जो सालों से चल रहे थे, वो आज चांदी की असली हकीकत को पकड़ ही नहीं पा रहे। तो असल दिक्कत है क्या? दिक्कत यह है कि पुराने मॉडल सिर्फ डिमांड और सप्लाई का एक सीधा साधा खेल देखते हैं। लेकिन इस खेल को कुछ बड़े और पावरफुल खिलाड़ी, जिन्हें हम अल्पसंख्यक शासन कह सकते हैं, मीडिया में कहानियां चलाकर आसानी से अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। और सबसे बड़ी गलती ये मॉडल ये करते हैं कि वे भूल जाते हैं कि चांदी सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक असली फिजिकल धातु है। और यहीं से कहानी में असली मजा शुरू होता है। चांदी का बाजार कोई आम मार्केट नहीं है, ये तो एक जंग का मैदान है, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं के बीच। जरा इस स्लाइड को देखिए, ये पूरी लड़ाई को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है कागजी चांदी की दुनिया, ये चलती है कहानियों पर, मीडिया की बातों पर और उन फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स पर जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। और दूसरी तरफ है भौतिक वास्तविकता। यहां असली चांदी के एटम्स चाहिए, असली सोलर पैनल बनाने के लिए और असली इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाने के लिए। यहां फिजिक्स के नियम चलते हैं, मीडिया की हेडलाइंस नहीं। तो ये अल्पसंख्यक शासन आखिर हैं कौन? सोचिए, ये वो बड़े खिलाड़ी हैं जो कागजी चांदी वाली टीम में हैं। वे बाजार को कंट्रोल करने के लिए कागजी कॉन्ट्रैक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक चीज है जो वो कभी नहीं कर सकते, वो असली चांदी के नए एटम नहीं बना सकते। और अब एक सबूत देखते हैं कि इस कागजी टीम की पकड़ कमजोर पड़ रही है। दुनिया के सबसे बड़े और अहम गोदामों में से एक कॉमेक्स में जो असली फिजिकल चांदी रखी है, उसकी मात्रा पिछले 10 साल में सबसे कम हो गई है। ये एक बहुत बड़ा सीधा सीधा संकेत है कि असली चांदी की कमी हो रही है। तो सवाल ये है कि अगर हम पुराने तरीकों पर भरोसा नहीं कर सकते, तो हमें देखना कहाँ चाहिए? जवाब आपको शायद हैरान कर दे, ये एक दूसरी धातु में छिपा है। चलिए मिलते हैं डॉक्टर कॉपर से। तांबे को डॉक्टर कॉपर कहते क्यों हैं? क्योंकि जैसे एक डॉक्टर सेहत की जांच करता है ना, ठीक वैसे ही तांबे की कीमत हमें इकोनॉमी की असली सेहत के बारे में बताती है। चांदी के उलट लोग तांबे में बस पैसा लगाकर नहीं रखते। इसकी कीमत सीधे सीधे फैक्ट्रियों और इंडस्ट्रीज की असली डिमांड से तय होती है, जिससे ये एक एकदम सच्चा, एकदम साफ सिग्नल बन जाता है। और ये स्लाइड दिखाती है कि इन दोनों का रिश्ता कितना गहरा है। इसे ऐसे समझिए, चांदी कॉपर के पीछे पीछे चलती है, लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। चांदी के साथ एक इन्वेस्टमेंट का तड़का या मॉनेटरी फैक्टर जुड़ा होता है। मतलब जब फैक्ट्रियों की डिमांड से कॉपर ऊपर जाता है, तो चांदी को और भी तेजी से ऊपर भागती है, क्योंकि निवेशक भी उसे एक सेफ इन्वेस्टमेंट मानकर खरीदने लगते हैं। ये स्लाइड इस टर्बो चार्जर इफेक्ट को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। जरा 2025 के आंकड़े देखिए। जब इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ी, तो तांबा 43% बढ़ा, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन चांदी ने तो 146% की तूफानी छलांग लगा दी। यही है कॉपर की मजबूत नींव और चांदी के अपने मॉनेटरी टर्बो चार्जर का कमाल। तो यहां सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आती है? जब भी तांबे की कीमत बढ़ती है, ये चांदी की कीमत के लिए एक मजबूत फ्लोर या कह लीजिए एक बेस प्राइस बना देती है। ये एक ऐसी नींव है जो असली इंडस्ट्रियल डिमांड पर टिकी है। एक ऐसी नींव जिसे कोई मीडिया की कहानी या कोई अफवाह हिला नहीं सकती। अब एक सवाल दिमाग में जरूर आ रहा होगा, अगर चांदी इतनी महंगी हो रही है, तो कंपनियां इसकी जगह कुछ और क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेती? ये एक बहुत ही लॉजिकल सवाल है और इसका जवाब चांदी के भविष्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये चार्ट हमें बताता है कि ये मजबूत मांग आ कहां से रही है। देखें, लगभग आधी इंडस्ट्रियल डिमांड तो सोलर पैनल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों जैसी ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी से आ रही है। और इन इंडस्ट्रीज के लिए चांदी मिलना उसकी कीमत से कहीं ज्यादा जरूरी है। वो अपना प्रोडक्शन रोक नहीं सकते, चाहे कीमत कुछ भी हो जाए।
चांदी को किसी और धातु से बदलना कोई स्विच दबाने जितना आसान नहीं है। हाँ, तांबा एक ऑप्शन हो सकता है, लेकिन वो बिजली का उतना अच्छा कंडक्टर नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि कंपनियों को अपने सोलर पैनल से लेकर ईवी की मोटर तक सब कुछ स्क्रैच से नए सिरे से डिजाइन करना पड़ेगा। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और महंगी इंजीनियरिंग चुनौती है। और इसमें वक्त कितना लगेगा? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चांदी के किसी भी विकल्प को बड़े पैमाने पर अपनाने में कम से कम 3 से 5 साल लग जाएंगे। ये कोई रातों रात होने वाला बदलाव तो है नहीं। और तब तक इंडस्ट्रीज के पास चांदी खरीदने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है, भले ही कीमत आसमान छू रही हो। तो इन सब बातों को अगर हम जोड़कर देखें तो अब हम 2026 में चांदी को समझने के लिए एक बिल्कुल नई, एक पावरफुल स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक एक्शन प्लान है। तो ये रही हमारी नई स्ट्रैटेजी। पहला, सिर्फ चांदी की कीमत को मत देखिए, बल्कि सोने के मुकाबले वो कितनी सस्ती या महंगी है, उस रेशियो पर नजर रखिए। दूसरा, मीडिया में क्या चल रहा है और असल में गोदामों में कितनी चांदी है, इसके बीच के गैप को पहचानिए। तीसरा, इस बात पर नजर रखिए कि कंपनियां चांदी का इस्तेमाल कम करने में कितनी कामयाब हो रही हैं। और सबसे जरूरी, रोज की खबरों के शोर से अपने दिमाग को बचाइए। चलिए इस टेबल पे एक नजर डालते हैं, जो हमारे नए नजरिए से 2026 की शुरुआत की तस्वीर को एकदम साफ कर देती है। पहला पॉइंट, फिजिकल इन्वेंट्री, मतलब असली चांदी गोदामों में 1 दशक के सबसे निचले लेवल पर है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो जो कागजी बाजार के बड़े खिलाड़ी हैं, वो अब थक रहे हैं। दूसरा, सोने चांदी का अनुपात कम हो रहा है, जिसका सीधा मतलब है कि चांदी सोने से बेहतर परफॉर्म कर रही है। और तीसरा, इंडस्ट्रियल डिमांड इतनी मजबूत है कि कंपनियों के लिए चांदी की उपलब्धता उसकी कीमत से ज्यादा जरूरी हो गई है। सारे संकेत एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। तो आखिर में बस इस एक विचार को याद रखिए, चांदी अब सिर्फ एक मेटल नहीं रह गई है, ये एक जंग का मैदान बन चुकी है। एक तरफ हैं कागजी कहानियां और दूसरी तरफ हैं फिजिक्स के वो नियम जिन्हें बदला नहीं जा सकता। ये मार्केट के जादूगरों और असली दुनिया के इंजीनियरों के बीच की लड़ाई है। और मैं आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं, जब कागजी बाजार की कल्पना का सामना फिजिकल दुनिया की कठोर सच्चाई से होता है, तो आखिर में जीत किसकी होगी? सोचिएगा जरूर।